रामदास सोरेन के श्राद्ध कर्म में जैसे ही लक्ष्मण टुडू ने सोमेश सोरेन के कंधे पर हाथ रखा, उन्हें हिम्मत दी थी, ये समझ में आ गया था कि इस बार जो है लक्ष्मण टुडू इस घाटशिला के चुनावी मैदान में नहीं नजर आएंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे बीच में कि घाटशिला से वो एक बार दावा ठोक सकते हैं, अगर जेएमएम ने टिकट उन्हें नहीं दिया तो वो बीजेपी या किसी अन्य पार्टी से दावा ठोकेंगे। लेकिन लक्ष्मण टुडू जो 2014 में बीजेपी से विधायक रह चुके हैं और उसके बाद जब 19 में उन्हें टिकट मिला नहीं था तो फिर वो आ गए थे जेएमएम में इस उम्मीद के साथ कि टिकट मिलेगी, लेकिन जेएमएम ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया था 19 में और रामदास सोरेन पर भरोसा जताया था। और फिर भी वो जेएमएम के भरोसेमंद सिपाही रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बहुत करीबी हैं और उतने ही करीबी वो अर्जुन मुंडा के भी हैं। अब सोचिए, जिस सरायकेला के मैदान में चंपई सोरेन को बीजेपी से लड़कर 800 वोट से हार गए हुए थे लक्ष्मण टुडू, उनमें कितनी ये है बलिदान कहें या फिर सहानुभूति वोट को समझने की कला। लक्ष्मण टुडू ने साफ साफ कह दिया है कि जेएमएम जो भी निर्णय लेने जा रही है घाटशिला उपचुनाव में वो उसके साथ खड़े रहेंगे। और जेएमएम ने अपना निर्णय भी स्पष्ट कर दिया है कि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को ही वो घाटशिला के उपचुनाव में उतारने जा रही है। तो ये कयास ये था कि लक्ष्मण टुडू जो है अगर चुनाव लड़ते तो घाटशिला के उपचुनाव को बहुत ही रोमांचक बना सकते थे, क्योंकि 2014 में खुद वो विधायक रह चुके हैं घाटशिला से, फिर उन्हें टिकट मिला नहीं, किसी भी तरह से किसी भी पार्टी से टिकट मिला नहीं। लेकिन जेएमएम में जब से वो ज्वाइन किए तो जेएमएम के रह गए और रामदास सोरेन के भी बहुत करीबी थे वो। जब भी कोई कार्यक्रम वगैरह होता था उनके घर तक भी जाया करते थे। पूरे श्राद्ध कर्म का इस बार जो उनका ये हुआ था, तमाम चीज़ की मॉनिटरिंग वो खुद करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बहुत करीबी हैं, तो लिहाजा ये माना जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया है घाटशिला के मैदान में, दो चीज़ों को जानते हुए कि ये टिकट जो है जेएमएम उनको किसी भी हाल में देने नहीं जा रही है, क्योंकि ये सीट रामदास सोरेन की है और उनकी सियासी विरासत को उनके बेटे ही संभालेंगे। दूसरा, वो समझ गए अगर वो कहीं से भी और किसी भी पार्टी से मैदान में आता है तो सहानुभूति वोट जो है सोमेश सोरेन के ही हिस्से जाएगी, उनके हिस्से नहीं आने वाली है। लिहाजा उनके पास बेहतर और सबसे सुदृढ़ विकल्प यही था कि वो सरेंडर कर दें, और बिल्कुल लक्ष्मण टुडू ने ऐसा किया भी। और जेएमएम के लिए एक राहत भरी खबर है कि जो मुकाबला लक्ष्मण टुडू घाटशिला में रोमांचक बना सकते थे दावेदारी देकर, उससे पहले ही ये चीज़ क्लियर हो गया है। उन्होंने घाटशिला के मैदान में सरेंडर कर दिया है।